दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारत जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है, मगर आप तीसरे रोज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों का दिन था। खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ दोनों टीमों को मिला के सिर्फ एक बुमराह है जिन्होंने विकेट ली थी। बाकी किसी फास्ट बॉलर के हाथ विकेट नहीं है। यहाँ पर अश्विन ने अच्छा खेला या मिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, तो दोनों तरफ से ये हुआ। बट बहुत क्लोज है इंडिया विक्ट्री के। 357 रन चाहिए और 6 विकेट्स अभी बाकी हैं। आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश मतलब मैच में ऑफकोर्स मैथमेटिकली है किसी तरह से, बट रैशनल शायद मैच से बहुत दूर है। और कल कितने सेशन टिक पाएंगे बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये बहुत खास होगी। क्योंकि फेवरेट तो है इंडिया, खैर पहले भी इंडिया फेवरेट था, बट देखना यह है कि इस रन्स के सामने जो अभी पड़े हैं वहां पर बांग्लादेशी बैटर कितनी एफर्ट कर पाते हैं। एक चीज़ जो बहुत कम लोग शायद लोगों ने बात की वो ये है कि बांग्लादेशी बैटर ने बैटिंग बुरी नहीं की है दूसरी इनिंग में। अब यकीन माने, मैंने कल भी व्लॉग किया था, मुझे लगा कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाएं, ये बहुत बड़ी बात थी। खासकर जब आपको 500 प्लस टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको टारगेट चेस की तरफ ही जाना है, क्योंकि आप कितने दिन रोक के पिच पे खड़े हो जाएंगे। और बैटिंग की अब बात करें, जाकिर की बैटिंग देख लें, शादमान की बैटिंग देखें। छोटी इनिंग्स खेली है मगर अच्छी इनिंग खेली है। उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा है। 62 पर पहले विकेट गिरी, फिर 85 तक एक ही आउट है, फिर 146 पर 4 आउट हुए हैं। ये खास बात है कि कम बैक किया। खासकर अश्विन ने जो छोटे छोटे स्पेल के मतलब सेशन के अंदर, सेशन मीन कह लें कि वक्फे के अंदर उन्होंने जो विकेट्स ली हैं वो बहुत खास रही हैं। अश्विन ने बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और फिर की भी खूब घुमाई। और खासकर मुशफिक रहीम, मैं सोच रहा था कि ये अगर टिक जाते हैं मुशफिक रहीम तो थोड़ा सा तंग जरूर करेंगे, से बोलते हैं ना, खुजली जरूर करेंगे, क्योंकि वो उनके सबसे मंझे हुए बल्लेबाज कह लीजिए या सबसे समझदार बल्लेबाज आप कह लें कि वो हैं, कि वो बिल्कुल शांत और ठंडी लस्सी पी के आते हैं और उस तरह से खेलते हैं, मगर नहीं ज़्यादा टिक पाए वो भी। और कुल मिला के आज के दिन का आगाज़ अगर देखें तो पंत ने जैसी बैटिंग की वो सबसे खास बात थी। अब एक चीज़ नोट करें, पंत ने बैटिंग की 85 की स्ट्राइक रेट के साथ, 4 छक्के मारे हैं और शायद 13 चौके मारे हैं उन्होंने। 109 रन की इनिंग खेली है। गिल ने भी अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने भी 4 छक्के मारे और उन्होंने भी 4 छक्के मारे और 10 चौके मारे। गिल ने भी सेंचुरी की, अच्छा खेला। मगर आप दूसरी तरफ देखें, शांतो ने अभी छोटी इनिंग खेली है मगर 85 की स्ट्राइक रेट उनकी भी है। आप एक चीज़ मैं जो मुझे अच्छी लगी बांग्लादेशी बैटर्स की, जो मैं कम से कम मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह स्ट्राइक रेट को लेकर वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल था कि इंडियन बॉलर्स के सामने नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने किया। एक बात तो तय थी कि वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं ओवरऑल, अगरचे स्पिनर के हाथों ही वो आउट हुए हैं। 3 विकेट्स अश्विन ने लिए हैं, बट मुझे इतना भरोसा नहीं था कि वो बॉलर्स को इतना अच्छा खेलेंगे। खासकर सिराज और बुमराह को, बुमराह ने मतलब इकॉनमी ठीक रही, सिराज की इकॉनमी भी चेक कर लें, वो मतलब उनको थोड़े रन हुए हैं, थोड़े स्पेल किए उन्होंने मगर उनको रन हुए हैं। तो ये एक खास बात थी जो मुझे थोड़ा बेहतर लगा, या पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं बांग्लादेश का, कि वो इस तरह मतलब नहीं आए हुए हैं कि यार 500 रन करने तो क्या बनेगा अब हमारा, पैनिक बटन ऐसा नजर नहीं आया। उनके बल्लेबाजों में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा जरूर नजर आया। अब आप इमेजिन करें ना, इंडिया के खिलाफ वो खेल रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव में करें। जैसे मैंने आपको बताया 85 का स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का है, 85 का शांतो का है, मगर दोनों ने कौन सी बॉलिंग खेली है वो बहुत फर्क है, और किस स्टेज पे ऊपर खेल रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ऋषभ पंत खेल रहे हैं, जीत उनके हाथ में है, अच्छा खेले, बहुत शानदार खेले, वो टेस्ट को भी T20 बना के खेलते हैं, कोई दो राय नहीं है। मगर शांतो आउट ऑफ फॉर्म है और मतलब इंडियन बॉलिंग के सामने वो 85 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, ये बड़ी एक शानदार बात रही है। बट सच बात यह है कि मैच बांग्लादेश के हाथों काफ़ी दूर है, कोसों दूर है, दिल्ली दूर है बहुत ज़्यादा उनके लिए। और पॉइंट ये है कि कितना टिक पाएंगे, कितने सेशन खेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि कल कि लंच ब्रेक से पहले लंच ब्रेक पे काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी तरह से टी ब्रेक तक लेके जाएं, मतलब हार रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, मगर थोड़ी डिग्निटी रखें। थोड़े बहुत मार्जिन पे आप हार तो आपकी मतलब बज़ाहिर लग रहा है नौश्ता दीवार है, कि लिखा हुआ है दीवार के ऊपर कि ये मैच इंडिया का है, बट फिर भी कुछ आपकी साख रह सकती है, कुछ लेगेसी रह सकती है, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए कुछ आप कॉन्फिडेंस अपने आप में रख सकते हैं कि नहीं, हम मतलब कुछ है हम में, हम खेल सकते हैं। शाकिब खड़े हैं, शांतो खड़े हैं, नीचे लिटन दास हैं, तो कुल मिला के मेहदी मिराज हैं, इनके पास थोड़ा सा स्पार्क है, अभी स्पार्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैच को भी साइड पे कर सकते हैं, बट मैं ये ज़रूर चाह रहा हूं कि थोड़ा सा कि अपना मोरल बूस्टिंग के लिए एक लंबी इनिंग एक आधा बल्लेबाज खेले, थोड़ा सा मैच के अंदर सनसनी लेके आए, ताकि चौथा रोज कुछ तो गुजरे, एटलीस्ट टी तक मामला जाए। टी तक जाता है मतलब पूरा डे गुजर जाता है, बांग्लादेश हार भी जाए, इट्स नॉट अ बैड डिफीट। अगरचे उन्होंने डिक्लेयर किया और ये सब है, बट आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, उसके साथ आप खेल रहे हैं, उनके घर में खेल रहे हैं,
इतना तो मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं डाल पाया जितना आप डाल रहे हैं, अगर आप टिक जाते हैं तो। अगर आप टिक जाते हैं तो ये बड़ी बात है। अब तक के 3 दिन के मैच में स्वाए आप पहले 2 सेशन के जो बांग्लादेश के नाम रहे थे, पहले दिन के पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश कभी मुड़ के मैच के अंदर नहीं आ पाया है। और उनके बॉलर्स की उसमें कह सकते हैं 146 फॉर 6 उन्होंने आउट किए थे, वो खास बात थी। बाद में अश्विन और जडेजा ने, मुझे लगता है कि वहां पे ना उनका मिडिल ऑर्डर बॉलिंग कुछ कर नहीं पाया। अगर वहां पे आउट कर लेते, 250 तक कर लेते, तो शायद इतना बड़ा मार्जिनल ना रहता और उनकी पहली इनिंग के ऊपर दबाव ना, क्योंकि मोमेंटम क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। जब अश्विन ने 100 किया और जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली है, तो उसके बाद मोमेंटम इंडिया की तरफ चला गया था। अगर वहीं पर इंडिया की टीम जल्दी आउट हो जाती तो शायद मैच के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त बांग्लादेश जीत जाता, बट आपको थोड़ा सा सनसनी जरूर मिल जाती और बांग्लादेश के पास सुख का सांस जरूर होता। जब मोमेंटम इंडिया की तरफ गया तो फिर दोबारा पलट के वापस नहीं आया इंडिया। और बड़ी टीम की यही होती है, एक बार आप उनको हल्का सा लड़खड़ा सकते हैं, आप गिरा नहीं सकते हैं अगर वो खड़े हो गए तो, और जब खड़े हो जाए तो दोबारा आप उनको लड़खड़ा भी नहीं सकते हैं। वही क्या इंडिया ने, इट्स नॉट पाकिस्तान कि आप 26 पे 6 आउट होने के बाद भी आप मैच ले जाएं और आप 465 पर डिक्लेयर करने के बाद आप मैच बांग्लादेश जीत जाए, ऐसा नहीं है। बड़ी टीम की ये निशानी है कि वो फिर के खाने टिक करती है और उसके बाद सब कुछ बनाकर प्लान उसके टीम में उतरती है। उनको पता है कि मतलब आप तीसरे दिन की बैटिंग देख लेना, बल्लेबाजों का दिन रहा है, तीसरे दिन का पूरा खेल देखें। इंडियन बैटर्स ने कमाल बैटिंग की है, मगर उधर से बांग्लादेशी बैटर ने थोड़े इनिंग खेली है, छोटी छोटी, मगर अच्छी इनिंग खेली है, बुरी नहीं खेली है। अब कोई बड़ी टीम है, इवन कि आप इंग्लैंड भी देखें, यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा है, ऑस्ट्रेलिया करता रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कल पूरा दिन मीन के टी तक टिक जाते हैं बांग्लादेश, जीत तो उनके पास नहीं है, मगर अगर टिक भी जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी होगी। खासकर दूसरे टेस्ट मैच में कुछ देखने को मजा जरूर आएगा। अदरवाइज निपट गया लंच तक तो दूसरा टेस्ट भी फुसफुसा रहेगा। अब ये पहले टेस्ट में जान इसलिए रही, खासकर पाकिस्तानी शायकीन इसलिए भी देखते रहे कि उन्होंने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, और पाकिस्तानी शायकीन को है कि यार ये बांग्लादेश टीम थोड़ी बेहतर हुई है, शायद इनकी बैटिंग बेहतर हुई है, बॉलिंग तो बहुत बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें था कि शायद कुछ बनेगा, बट ऑफकोर्स नहीं बन पाया। और मुझे था कि इंडिया के सामने अगर ये 5 दिन खड़े भी रहते हैं, जीत तो मेरे जहन में था कि नहीं हो पाएगी, बट खड़े रहते हैं तो बड़ी बात है। अब मैं कह रहा हूँ 4 दिन भी खड़े हो जाए तो बड़ी बात है। तो उनके लिए एक प्लस साइन जरूर आएगा कि हमने इंडियन बॉलिंग को इतने लंबे स्पेल इनके खेल लिए हैं, हार गए मगर हमने अपना रेजिस्टेंस जरूर दिखाई है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।